चलिए, जो भी बच्चे 11th क्लास की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है ना, लेखन कला एवं शहरी जीवन, या और शहरी जीवन भी कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th क्लास के हिस्ट्री का। और इसमें हम आपके इस चैप्टर के टॉप 10 एमसीक्यू का सीरीज लेकर के आए हैं। तो दो सीरीज चलाएंगे, 20 वीवीआई प्रश्न आपको कराएंगे, ठीक है, जिसमें आज के सीरीज में 10 क्वेश्चन और एक और छोटा सा वीडियो होगा, उसमें 10 क्वेश्चन। तो टोटल ये चैप्टर कंप्लीट होगा। इसके बाद फिर हम लोग सेकेंड चैप्टर देखेंगे। तो अभी भी जो क्लास कहीं नहीं ले पाए हैं या समझ में नहीं आ रहा है कैसे क्लास करें, ठीक है, तो आज तो हम आपको ऑब्जेक्टिव कराएंगे ही कराएंगे। बट जो लोग चाहते हैं कि थ्योरी नोट्स लेने के लिए या थ्योरी क्लास लेने के लिए, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको बस 99 रुपया पे करना है इस नंबर पे। इस नंबर को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। 99 रुपया में आपको वीडियो क्लास मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएंगे, पीडीएफ सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, सारा, ठीक है, चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। अब हम देखें आज की सीरीज को स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल की हालचाल आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल वी आर एजुकेशन के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, मेसोपोटामियाई शब्द की उत्पत्ति हुई है। बताइए मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन, ये है आपका पहला चैप्टर। तो ये जो मेसोपोटामिया जो शब्द देख रहे हैं, इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? यूनानी भाषा से या फिर लैटिन भाषा से? यूनानी तथा लैटिन भाषा दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप बताएंगे। मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़े हैं, फटाफट से बताएंगे। दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया जो है ये सब यूनानी भाषा से, ठीक है। मेसोपोटामिया जो शब्द है कौन भाषा से? यूनानी भाषा, ठीक है। एक मेसोस और एक पोटेमोस पढ़े थे आप लोग, ठीक। चलिए अगले सवाल की तरफ देखें। देखिए पेन कॉपी लेकर के ही बैठिएगा और कहीं पे आप नोट करिएगा कि आपका कितना सही जा रहा है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि 10 इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन में हमारा कितना सही है, ठीक है। चलिए, मेसोपोटामियाई फरात तथा दजला नदी, देखिए दो नदी का जिक्र आ गया, दजला फरात के बीच की सभ्यता है। तो कहते हैं कि मेसोपोटामिया फरात और दजला नदियों के बीच स्थित वर्तमान समय में हिस्सा है। बताइए किसका हिस्सा है भाई? ईरान का, इराक का, सीरिया का, इनमें से कोई नहीं। कौन से देश में ये मेसोपोटामिया जो दजला और फरात नदियों के बीच की सभ्यता थी, वर्तमान में किस देश में आते हैं? तो ये जो सही उत्तर हो जाएंगे सर, ये होंगे आपके इराक के। आपको बताए गए थे कि इराक, ठीक है। जैसे आपको शॉर्टली यहाँ पे बताएंगे, जब थ्योरी वाले बैच में हम आपको पढ़ाए थे मैप पे, ठीक है। मान लो ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जस्ट ऊपर अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान की सीमा ईरान से लगती है, और ईरान से जो है इसका पड़ोसिया इराक है, और इराक से इधर जो भाग देख रहे हैं ये सऊदी अरब है, और बीच में ये फारस की खाड़ी है, यहाँ पानी ही पानी है, पानी ही पानी है, और ये आ जाती है ऐसे अरब सागर से। और इस देश में ये दाएं और दजला और बाएं और फरात, ठीक है, दो नदियों के बीच की सभ्यता था। अलग अलग शहरों की चर्चा की थे, मारी है, बेबीलोन है। चलिए, तो ज्यादा समय नहीं गवाते हुए सही आंसर बी हो जाएगा, ईरान। अगले सवाल की तरफ बात करते हैं। तो अगला सवाल है आपका, मेसोपोटामियाई नाम यूनानी भाषा के किन दो शब्दों से मिलके बना है? जबकि स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के कौन दो शब्द से मिला है? बताइए, मेसोस और पोटामा, मिसोस और फरात, मेसोस और पोटेमोस, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी उत्तर, मेसोस और पोटेमोस, ठीक है। चलिए, आपको शुरू में स्टार्टिंग में बता रखे हैं। अगले सवाल है आपके सामने। सवाल यह है कि मेसोपोटामियाई में खेती की शुरुआत हुई थी। बताइए मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत का साक्ष्य कब से पता चलता है भाई? 5000 से 4000 ईसा पूर्व, या फिर 10,000 से 9,000 ईसा पूर्व, 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से एक आंसर जो है वो आप चूज करिए कि इसमें से कौन से उत्तर सही हो जाएंगे। फटाफट से चूज करिए। चलिए अगले हम आंसर की बात कर लेंगे। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका सी। आप पढ़े थे थ्योरी वाले बैच में कि 7,000 से 6,000 ईसा पूर्व के बीच में जो है वो खेती की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जो लोग अभी भी क्लास नहीं किए हैं तरीके से, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ, तो ऑब्जेक्टिव में लिमिट में ही हम आपको बता रहे हैं।
लेकिन थ्योरी में बहुत सारी चीजें डिटेल्स आपको पढ़ाए गए हैं और सभी बैच एकदम ऑफलाइन में यही चीज आपको कम से कम 1,000 रुपये आपको एक सब्जेक्ट का पे करना होता है, जो आपको 99 रुपया में मिल जा रहा है। बढ़िया सा क्लास है, क्लास में कोई डाउट नहीं होगा। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का नोट्स भी साथ में आपको दिया जाएगा, उसको प्रिंट भी करा सकते हैं या ये उसी से देख करके आप फेयर कॉपी में लिख सकते हैं। बताइए मेसोपोटामियाई मेसोपोटामिया की भाषा जानी जाती है। बताइए मेसोपोटामिया की भाषा नहीं, सभ्यता है, जानी जाती है। ये सभ्यता किसके लिए जानी जाती है भाई? समृद्ध तथा शहरी जीवन के लिए। दूसरा है कि विशाल तथा समृद्ध साहित्य के लिए, गणित तथा खगोल विधा के लिए, या फिर उपर्युक्त में से सभी कहिए, उपयुक्त सभी। चलिए फटाफट से बताएंगे कि कौन से उत्तर जो है वो सही हो जाएंगे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता इन सभी के लिए जानी जाती है, तो डी उत्तर यहाँ पे एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, बस 4 ही प्रश्न है और तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, 10 प्रश्न तक हम आपको कराएंगे। ये रहा आपके सामने, 1 मिनट, 6 हो गया, 6 कराए या 5 कराया है? 1 मिनट, 5 ही कराए थे ना। चलिए ये है 6ठा नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ हुआ। बताइए मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का प्रारंभ जो है वो कब से हुआ? 1840 के दशक में, या फिर 1000 ईसा पूर्व में, 5000 ईसा पूर्व में, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से आप लोग बताइए, कमेंट करते रहिए, कमेंट का जवाब आपको लास्ट में देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में नहीं दे पाते हैं तो आप लोग कमेंट करते रहिए। मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोजों का जो प्रारंभ है, आप सबने पढ़े थे कि 1840 के दशक में खुदाई स्टार्ट हुई थी। ठीक है, 1840 के दशक में। ठीक है, बाद में खुदाई रुक गई थी, फिर कैसे यूरोप में जो म्यूजियम वाले हैं, न्यूज़पेपर वाले हैं, बोले कि भैया हम खर्चा उठाते हैं और खुदाई को स्टार्ट कराया जाए। और वो लोग जो है वहां से जो भी जानकारी मिला, वो लोग क्या किए तो वस्तुओं को म्यूजियम में रखे। न्यूज़पेपर वाले जो फंडिंग किए थे, अखबार में छापे, उनकी न्यूज़पेपर की बिक्री बढ़ गई। तरह तरह की बातें आपको पूरा लिंक करके पढ़ाए। अब बताइए अगला प्रश्न है, बस 3 ही प्रश्न है, फटाफट से देख ले। यूरोप के लोगों के लिए मेसोपोटामिया महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में लगभग उल्लेख किया गया था। देखिए बड़े प्रश्न लंबा चौड़ा रहे ना तो डरिएगा नहीं, आप पढ़िए उसको, एकदम पेशेंस रख के बन जाएगा। ठीक है, तो अगर आप भाग ओल्ड टेस्टामेंट वाला जो भाग है, तो ओल्ड टेस्टामेंट के किस पुस्तक में सुमेर विषय में कहा गया था? कितनी हल्की है, बड़ी बातें हैं, लेकिन एक लाइन का आंसर है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, बुक ऑफ जेनेसिस, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, और इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप पढ़े थे ओल्ड टेस्टामेंट के बुक ऑफ जेनेसिस में। ठीक है, सुमेर नामक शब्द का उल्लेख किया गया था, सुमेर शहर, ईंटों का बना शहर। तो बी उत्तर सही जाएगा, 7 का बी। बढ़ते हैं, बस 3 ही प्रश्न और बच रहे हैं। ये रहा आपके सामने 8वां नंबर सा सवाल, और प्रश्न है कि भाई मेसोपोटामिया में किस चीज का अभाव था? बताइए मेसोपोटामिया में जो है वो किस चीज का अभाव था? ऑप्शन 1 है आपके खाद्य संसाधन, दूसरा जल संसाधन, तीसरा खनिज संसाधन, या फिर उपर्युक्त सभी। बताइए मेसोपोटामिया में किसका अभाव था? तो भाई खाद्य का भंडार है, दजला फरात नदियों की सभ्यता है, यहाँ खाद्य फसलें अच्छी होती है, मछली उछली सब होता है। जल संसाधन की कोई कमी नहीं थी, यानी उपर्युक्त में से डी भी नहीं होगा। यहाँ जो है वो खनिज का सर अभाव था, खनिज दूसरी जगह से लाते थे। कहां कहां से लाते थे? तो अलग अलग धातु को लेके वीडियो लेक्चर में पढ़ा रखे हैं कि कौन से खनिज किस देश से ये लोग आयात करते थे। ठीक है, तो 8 का यहाँ पे सी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ में। चलिए 9वें नंबर प्रश्न है, मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका पाई गई वह लगभग डॉट 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 की थी। बताइए कब की थी पहली पट्टिका जो पाई गई थी? मेसोपोटामिया में आपको पढ़ाए थे कि चिकनी मिट्टी पे क्या करते थे कि वो गीला कर करके, और गीला करके उसको फिर थाप करके उस पे क्या करते थे, सिरकंडी के जो डंटे होते थे उसके नोखों से वो क्या करते थे, लिखते थे। वो कहाँ से लाते थे डंटे, वो बनाते कैसे थे, उन सब के बारे में आपको पढ़ा रखे। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिका में पाई गई वो आपके सही उत्तर आप लोग अगर चुन लिए हैं तो हम आपको डायरेक्ट इसका आंसर बता दे, 3200 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो 9 के यहाँ पे सी उत्तर एकदम सही जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे।
मेसोपोटामिया के लोग पट्टिका के ऊपर लिखा करते थे। बताइए, तांबे की पट्टिका पर, लोहे की पट्टिका पे, मिट्टी की पट्टिका पे, इनमें से कोई नहीं। अगर अभी हमारी बातें को सुने होंगे तो आप बताए होंगे चिकनी मिट्टी बताए तो मिट्टी की पट्टिका पे। ठीक है, तो सी उत्तर सही हो जाएगा। इस तरह से 10 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट वाले करा दिए पहले चैप्टर के, और अगले वीडियो एक और लेके आएंगे जिसमें 10 करा देंगे, तो टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। ये चैप्टर आपका पूरी तरह से कवर हो जाएगा। ठीक है, अभी भी जो बाद में आए हैं वीडियो को पीछे करके देख लेंगे। और एक सूचित फिर से एक बार आपको बता दें कि जो लोग चाहते हैं कि 11th हिस्ट्री कहीं सब जगह ढंग से पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है, और ऑफलाइन में तो आप कहीं पढ़िएगा तो 11th में इतना कम बच्चा होता है कहीं ऑफलाइन में कि आपको 12th के साथ ही बैठा करके कुछ 12th की ही बातें पढ़ाएंगे, और झूठ-मूठ के वो किसी तरह से आपको ठगे रहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको परफेक्ट वीडियो लेक्चर और पीडीएफ नोट सब चीज देंगे। और कोई भी दिक्कत होता है तो आपको व्हाट्सएप से जोड़ करके रखेंगे। व्हाट्सएप पे आप अपना स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आप अपना समस्या बताएंगे, कॉल करके व्हाट्सएप पे आपका निदान हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मेरा नंबर नोट कर सकते हैं आप, 882537, ठीक है, 8825376551। ठीक है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।